आज तक आवाज नहीं उठाई। मैं एसपी तक से लड़ा हूं, मैं डीएम तक से लड़ा हूं। मेरा अर्थ क्या है, सवर्ण का मतलब मैं आपको समझाई देता हूं, जो आप गलत समझ रहे हैं। सवर्ण कोई जाति नहीं है। सवर्ण का सीधा सीधा मतलब है कि जो अपने कर्म से खाता है, जिसको किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, वो सवर्ण है। दलित लूट के खाते क्या? देखिए, मैं तो बिल्कुल मना कर रहा हूँ, दलित कोई है ही नहीं। दलित तो सीधी सीधी बात है, आरक्षण पे जो पल रहा है वो दलित है। देखो देखो, जो संवैधानिक व्यवस्था है, ये देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। तो हम आरक्षण जैसी चीज में ना जाके हम सिर्फ आज के मुद्दे की अगर बात करें, जो वर्तमान में आप जो धमकी दे रहे हैं, आप मुद्दे से भटकने की कोशिश ना करें पंकज जी। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि जो आपने वहां पर जाकर दबंगई दिखाई, क्या वो कितनी सही थी? देखिए, मैंने किसी को दबंगई नहीं दिखाई, न मैं दबंग हूँ। मेरे बारे में आप पूरे समाज से, पूरे प्रदेश में जानकारी कर सकते हैं कि मैंने आज तक जिन व्यक्तियों का शोषण होता है, वो कोई भी जाति के हों, मैंने सबका सहयोग किया है। अपने तन मन और धन से मैंने हर व्यक्ति का सहयोग किया है। मैं सरकार से भी लड़ा हूँ, मैं जेल भी गया हूँ। जाति के लिए या सवर्णों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी है। और उस दिन भी जब मैं गया था तो मेरे को केवल एक ही आपत्ति थी कि यहाँ पे ऐसा कोई भी माहौल गर्म ना हो। तो से नोटिस कर रहा था कि अकेला यह व्यक्ति जातिगत संघर्ष करना चाहता है और यहाँ पे जातिगत दूरी बढ़ाना चाहता है। तो मैं उससे बैठ के बात करना चाहता था, लेकिन उसने मेरे से बात नहीं की। मैं केवल ये चाहता था कि हम दोनों गले मिले और हम बात करें। मेरे भाई आगे अरे अरे अरे, भरत मिलाप का आपका इनविटेशन था ये कि बाहर निकल, बाहर निकल, इस तरह से कोई मिला जाता है? देखिए, अब वो सुन ही नहीं रहा था, मेरा छोटा भाई है, वो सुन ही नहीं रहा था। तो मैं तो उसे चिल्ला के ही बुलाऊंगा, भाई आजा मिल ले। अच्छा, कई दलितों में इसको लेकर रोष भी है। कई दोस्तों ने कहा है कि ये जो दबंगई है, ये ठाकुर गिरदी है या स्वर्ण गिरदी है, वो ठीक नहीं है। वो डरे हुए हैं कई लोग, दलित लोग, आपके इस बिहेव से। देखिए, उन सभी भाइयों को अगर कोई भी दिक्कत है तो मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगा कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके लिए भी हमेशा खड़ा हूं। यह कोई जातिगत बात नहीं है। आपकी भी आवाज होगी तो पंडित पंकज दबरैया हमेशा आपके साथ खड़ा है। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि यह कोई जातिगत बात है। अच्छा, तो आप पंडित हैं, तो पंडित तो बहुत ही नर्म होते हैं, बहुत ही शालीनता से बात करते हैं। आप ऐसे उग्र स्वभाव के कैसे हैं? देखिए, ब्राह्मण का एक कर्तव्य है कि अगर कोई विनम्र से मान जाए, विनती से मान जाए तो बहुत ही अच्छा है। मैं कोई उग्र नहीं हूँ, आपको लग रहा है। अब मान लीजिए कि ब्राह्मण की एक जिम्मेदारी होती है, ब्राह्मण की एक जिम्मेदारी होती है कि अगर समाज में किसी का शोषण हो रहा है तो उस शोषण को खत्म करना और व्यक्तियों की रक्षा करना। तो ठाकुरों का शोषण हो रहा है इस समय। देखिए, शोषण तो किसी का भी हो सकता है, ये तो मनोवृत्ति है। जातिगत कोई बात नहीं है। किसी भी व्यक्ति का कहीं पे भी शोषण हो सकता है, जहाँ संख्या बल ज्यादा हो या कम हो, कोई भी लालच में या फिर किसी के दबाव में शोषण कहीं भी उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, जो आरोप लगातार लगते रहे हैं कि ठाकुरों की सरकार है, और ये जो हाथरस में जो केस है, वो भी प्रशासन के दबाव में ठीक तरह से हैंडल नहीं किया गया, वो सबके सामने है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उस पक्ष के तरफ खड़े थे जिसका शोषण हो रहा था? देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और अब भी दोबारा बता रहा हूं। अगर ठाकुरों की सरकार वाली बात आ जाती तो उन 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता? कहीं ना कहीं दलगत राजनीति थी, सब कुछ सामान्य था, फिर भी 4 लोगों पे मुकदमा फर्जी कैसे लग गया, आप बताइए। एक व्यक्ति दोषी था मान लेते हैं, 3 लोग कैसे फंस गए? क्योंकि बेटी का भी बयान वही है, माँ का भी बयान वही है, पर लेकिन 3 निर्दोष लोग कहाँ से फंस गए? बेटी का बयान कहाँ गया? उनका डाइन जो डिक्लेरेशन था कि मेरे साथ रेप किया गया, और कई लोगों के नाम बताए हैं। देखिए, कहीं ना कहीं आप ये भी जानते हैं कि जो सर्वप्रथम चीज होती है वह सत्य होती है, और वह अपने माँ और अपने भाई और क्षेत्रीय नेताओं के साथ भी उस समय थाने में। अब अंतिम बार भी उसने केवल एक ही बात बोली है कि संदीप ने गला घोटा। हो सकता है कि बेटी पे एक दबाव हो। हर बेटी अपने परिवार से बहुत प्रेम करती है, उसके लिए अंतिम समय तक साथ देती है। मुझे लगता है बेटी के ऊपर अंतिम बार में बहुत दबाव बनाया गया। तो आपने फिर, आपका एक वीडियो वायरल है जिसमें आपने थ्रेट दी है कि अगर भीम आर्मी के लोग या फिर तृणमूल कांग्रेस के लोग आते हैं तो उनका सर फोड़ देंगे। तो आप पत्थर लेके बैठे हैं गांव में।
नहीं जी, देखिए मैं पत्थर लेके नहीं बैठा हूँ, और मैं आपसे, मैंने तो हाथ भी जोड़े हैं, आपने देखा होगा, मैंने तो हाथ भी जोड़े हैं उस वीडियो में। वो हाथ जोड़ने का जो तरीका था ना आपका, बहुत ही पोलाइट था। उसे देख के आदमी जो है बिल्कुल दौड़ा दौड़ा गाँव में आएगा। हाँ, तो मैं तो चाहता ही हूँ कि सर अभी दौड़ के आए, और सम्मान उनका होगा, जैसे अगर वो आएंगे तो उनका सम्मान किया जाएगा, अगर वो नहीं मानते हैं तो उनका बहुत भरपूर सम्मान करेगा।